Hello students, it's time to discuss a very important topic, that is change of states of matter. As you all know that there are different states of matter and three important ones are solid, liquid and gas. In this class we will learn how we can change the states of matter. A matter can change its state on heating and cooling. बेटा एक मैटर को हीट या फिर कूल करने पर उसको एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का, बिकॉज वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. व्हेन वाटर इज हीटेड अप इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर इवेपोरेशन. जब पानी को या कोई भी लिक्विड को, यहाँ वाटर का एक लिक्विड है, लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में. वाटर वेपर क्या होता है? स्टीम, गैसीय स्टेट. ठीक है, जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब एक गैस में चेंज हो जाता है, गैसीय स्टेट में आ जाता है. इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसीय स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. लिक्विड का गर्म करने पर गैसीय स्टेट में चेंज हो जाना इवेपोरेशन होता है. बट do you know why this liquid gets converted into water vapor? Because on heating the water molecules start moving faster and they move away from each other. They escape in the air in form of water vapor. क्योंकि गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एयर के कांटेक्ट में आके फ्रीली मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट we discuss the next term, that is condensation. When water vapor is cooled, it condenses to form its liquid state and this process is called condensation. जब water vapor को cool किया जाता है तो water molecules condense होना शुरू हो जाते हैं और वो liquid form में convert हो जाते हैं और इस process को condensation कहते हैं. So what is condensation? The change of gaseous state to liquid state on cooling is called condensation. गैसीय स्टेट का वाटर वेपर क्या है? गैसीय स्टेट है और कूल होने पर वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स कंडेंस होना शुरू कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. यहाँ लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर. और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. एंड व्हाई दिस वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? ऐसा क्यों होता है बेटा? वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में चेंज क्यों हो जाती है कूल करने पर? बिकॉज ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड फॉर्म लिक्विड स्टेट वाटर. क्योंकि वाटर वेपर को कूल होने पर या वाटर मॉलिक्यूल जब कूल होते हैं तो उनकी मूवमेंट्स कम होने लगती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो होने लगती है और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स उनकी स्ट्रॉन्ग होने लगती है. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने शुरू कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. आपने अक्सर देखा होगा जब हम फ्रिज से बोतल बाहर निकालते हैं तो बोतल के चारों तरफ ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती है, या फिर ठंडा पानी अगर हम किसी ग्लास में डालते हैं तो उसके चारों तरफ हमें ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. दिखाई दे रही है बेटा ये ड्रॉपलेट्स आपको ग्लास के चारों तरफ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर में मॉइस्चर है और जब वो मॉइस्चर इस ग्लास की, और ग्लास की सरफेस कैसी है? ठंडी है, कूल है. एयर जब ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं और हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देते हैं. सो नाउ यू गॉट व्हाट इज कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Students, we just discussed how liquid gets converted into gaseous state on heating and how the gaseous state comes back in liquid state on cooling. And now we will discuss what is the effect of heating and cooling on solids. See, I have some ice cube in this bowl and ice is a solid form of water. When ice is kept in a warm place or being heated, it gets converted into water. आइस को जब हीट मिलती है या वार्म प्लेस पे रखा जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, मतलब वाटर में चेंज हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. सो व्हाट इज मेल्टिंग? The change of state from solid to liquid due to heating is called melting. यहाँ पे
फॉर्म में है और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आइस जब मतलब सॉलिड जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। बट व्हाई दिस हैपन्स, बिकॉज ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस इंक्रीजेस and intermolecular attraction also becomes weak. That's why the ice gets converted into water. देखिए बेटा, आइस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलने पर आइस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है या लिक्विड में चेंज हो जाती है। देखिए बेटा, अभी हमने जाना सॉलिड का हीट मिलने पर लिक्विड में चेंज हो जाना मेल्टिंग होता है, लेकिन जब सॉलिड को हीट मिले और वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। This process can occur in reverse direction also. When water is cooled, it changes to the solid state and this process is called freezing. बेटा, जब वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है उसे कूल करने पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। सो व्हाट इज फ्रीजिंग? द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. This happens because on cooling the movement of its molecules slows down and force of attraction between the molecules become very strong. That's why the molecules come very close to each other and they get arranged to form its rigid shape, that is ice. बेटा, वाटर मॉलिक्यूल कूल होने पर एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो टाइटली पैक्ड होते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। Students, let's revise what we have learnt yet with the help of this diagram. बेटा, जब लिक्विड को हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं और जब गैस को कूल किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड को कूल करने पर उसका सॉलिड स्टेट में चेंज होना फ्रीजिंग कहलाता है और जब सॉलिड को हीट किया जाता है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जब सॉलिड को हीट मिलने पर डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर यानी कपूर जो कि हीट मिलने पर डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और जब गैसेस कूल होकर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि स्नोफॉल।